जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 में जो भी क्लास 10th में जो भी पास किया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ध्यान समझिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, ध्यान समझिएगा, जो भी 2026 में बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन या भी सेकंड डिवीजन या भी थर्ड डिवीजन पास किया है, उसका प्रोत्साहन राशि मिलता है 10,000 मिलता है, ध्यान समझिएगा, और 8,000 मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं आपको पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से दूंगा। कितने तारीख को इसका आवेदन होगा, कितना तारीख तक आपके पैसे बैंक में आ जाएंगे, अगर क्यों नहीं आता है तो उसका प्रॉब्लम क्या है बैंक में, वो सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखा है वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं मुख्यमंत्री बालक या बालिका यानी लड़का और लड़की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए, ध्यान समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान समझिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं द्वारा मेधा सब सॉफ्ट पोर्टल में सूचनाओं के अधिकार, ध्यान समझिएगा, सूचनाओं के अंकित किए जाने पर संबंध में। ठीक है, ये आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी। ठीक है, ये जो एग्जाम हुआ था इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैट्रिक पास किए हैं उसको पैसे कैसे और कितना मिलता है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा है, ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तीसरा नंबर में मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन बालिका प्रोत्साहन योजना, ध्यान समझिएगा, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यानी मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीजन से जो भी बच्चा सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जो भी पास किया है उसको प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन वाले को 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चौथा नंबर में है, ध्यान समझिएगा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना यानी लड़का। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण यानी फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, वो सामान्य वर्ग से छात्र हैं, उसको भी 10,000 रुपया मिलेगा प्रथम श्रेणी वाले को। ठीक है, पांचवा नंबर में है, ध्यान समझिएगा, मुख्यमंत्री अनुजाति एवं अनुजनजाति मेधावृत्ति योजना यानी एससी और एसटी मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान यानी फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन से जो भी पास किया है, अनुजाति एवं अनुजनजाति छात्र प्रथम श्रेणी वाले को 10,000 रुपया, सेकेंड डिवीजन वाले को 8,000 रुपया। ध्यान समझिएगा, मैं फिर से देता हूँ, अगर एससी और एसटी अगर सेकेंड डिवीजन से पास किया है उसको 8,000 रुपया मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, लेकिन एससी एसटी का वो कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है छठा नंबर है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो पास किया है, पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी वाले को 10,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अगला है सातवां नंबर, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं यानी लड़का और लड़की प्रथम श्रेणी को 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, एक बार और ध्यान समझिए, अगर जो विद्यार्थी, ध्यान समझिएगा, अगर कोई विद्यार्थी थर्ड डिवीजन हुआ है उसको मिलेगा लड्डू, यानी उसको एक भी पैसा नहीं मिलेगा थर्ड डिवीजन वाले को, चाहे वो एससी हो या एसटी, उसका थर्ड डिवीजन वाले को भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपने मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, चाहे आप किसी भी जाति से हो, ध्यान समझिएगा, किसी भी जाति से हैं आप, तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी जाति से अगर फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। अगर, ध्यान समझिए, अगर आप एससी और एसटी, ध्यान समझिएगा, एससी एसटी से हैं, चाहे लड़का है या लड़की, अगर सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो उसको 8,000 रुपया मिलेगा। ये आप लोग माइंड में याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आप एससी एसटी से हैं और थर्ड डिवीजन से पास किए हैं तो उसको भी 1 रुपया नहीं मिलेगा, यानी लड्डू मिलेगा। ठीक है,
तो इस ये आप बताते हैं कि इसका अप्लाई कौन सा महीने में होगा, तो अप्लाई अप्रैल महीने में होगा। ध्यान समझिएगा, अप्रैल महीने में होगा। और ये इसका आवेदन आपके स्कूल में ही होता है या आप बाहरी साइबर से भी कर सकते हैं। स्कूल में डॉक्यूमेंट सब कुछ आप बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ मार्कशीट सब कुछ जमा करेंगे और यह पैसा सीधे यहाँ पे लिखा है सीधे पात्र लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से, यानी एनपीसीआई फॉर्म होता है, अगर आपने नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके बैंक में सीधे आपको बैंक में जुलाई से लेकर, ध्यान समझिएगा, जुलाई से लेकर अगस्त महीने में आपको बैंक में सीधे पैसा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप प्रक्रिया करेगा तो आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।